रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं 30 मार्क खाऊं और आप 20 मार्क खाएं, बराबर ही हम सब लोग हैं, ठीक है। हम सबके जीवन का सामान्य तरीका क्या है कि हम सबके कुछ लोग दोस्त हैं, कुछ दुश्मन हैं। और दोस्त और दुश्मन स्थायी नहीं है। जो आज दोस्त है कल को दुश्मन हो सकता है, और जो परसों दुश्मन था आज पक्का दोस्त भी हो सकता है। और ऐसा जीवन में होता रहता है कि 4 दिन आप जिसके साथ इतने अच्छे दोस्त थे, उसके बिना खाना नहीं खाते थे, आज अगर मिल जाए उसे खाने में जहर मिला दें आप, क्योंकि ऐसा संबंध बिगड़ चुका आपका उसके साथ, और पहले खराब था, अब दोस्ती हो गई किसी से, ये भी होता ही है। तो हम सब क्या करते हैं, जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं। कुछ के साथ हमारा मन मेल खाता है, कुछ के साथ नहीं खाता है, और बाकी हमारे लिए नॉन एग्जिस्टेंट है, उनसे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। कोई है तो है, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो कुछ के साथ अच्छे भाव, कुछ के साथ बुरे भाव, इसी तरह चलते रहते हैं। इसी को जीना कहते हैं। और जिस ज्ञान नहीं चल रहा है, सुनो पूरी बात को, मुझे लगा कोई बोला सही बात है ना। जो भी भाई ज्ञान नहीं चल रहा है, थोड़ा निबंध को समझा रहा हूँ, निबंध समझ लो, ये बाबा टाइप मामला नहीं हो रहा है, क्या सही बात है ना। कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझो क्या कहना चाह रहे हैं। पता लगा मुंडी हिलनी शुरू हो गई, कल से भगवा चोला पहन के आना शुरू कर दिया, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सारा चलता है भावनाओं के क्षेत्र में, सहयोग और असहयोग वाला मामला, ये जिस भूगोल में चलता है उसी को हम जगत कह देते हैं, संसार कह देते हैं। और संसार में हर प्राणी की स्थिति यही है। अब वो कह रहे हैं कि दिक्कत यह है कि जब तक हमारी चेतना निम्न स्तर पे है, तब तक हम अपने आप को सबसे भिन्न मानते हैं, पृथक, मैं, अहम का भाव। ये ईगोइज्म जो है, ये बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे कम होता है, लेकिन तब भी रहता है। और ईगोइज्म का मतलब है कि दुनिया में जो कुछ भी हो उसको इस रूप में देखना कि मेरे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है। जैसे बरसात का मौसम आया, अब डेंगू का सीजन आएगा, और कोई डॉक्टर बहुत खुश है, कह रहे डॉक्टर साहब बधाई हो, डेंगू आ रहा है, टीवी पे खबर आई 2 केस आ गए हैं, बस बस अब अगले 2 महीने जम के काम कर लो, फिर साल भर ऐश करना। अगर किसी डॉक्टर को डेंगू होने के नाम से खुशी होने लगे, तो इसका मतलब है कि अपना स्वार्थ इतना हावी हो चुका है कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके स्वार्थ के लिए कितने लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी ऐसी चीज में हमें सुख होने लगे जो दरअसल लोक दुख से जुड़ी है, तो चिंता की बात है। और जब तक व्यक्ति ऐसा रहता है, बात केवल डॉक्टर्स की नहीं है, हर प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है, हर प्रोफेशन में। जैसे कोई वकील है जो शादी करवाना और तलाक करवाने का काम करता है, ये वाला केस देखता है, और उसने रिपोर्ट पढ़ी कि भारत में तलाक की दर 20% बढ़ी पिछले 1 साल में। बधाई यार वकील साहब, बहुत बढ़िया, अपना बिजनेस 20% बढ़ेगा अब, क्योंकि तलाक बहुत तेज बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसा ही बढ़ता रहे, मजा आ जाए। अब उसको इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा कि इससे समाज की क्या स्थिति बनेगी, उसको लग रहा है कि बस केस आते रहें और मेरा काम चल जाए। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी जीवन में, जैसे विद्यार्थी जीवन में ही आपको कंपटीशन एक व्यक्ति से है, एग्जाम के 1 दिन पहले उससे एक्सीडेंट हो गया, अगर भगवान ही चाहता है कि मैं टॉप करूं, ठीक ही हुआ, अगले साल देगा एग्जाम। अगर मन में ऐसे भाव आने लग जाते हैं, या जिससे आपको कंपटीशन है उसकी मौत होगी, बाई चांस मौत हो गई, और आपके मन में अगर खुशी का भाव आ गया इस बात को लेकर, 1 सेकंड के लिए भी अगर आ गया, तो शुक्ल जी उसी और संकेत कर रहे हैं कि इस संघर्ष में हम लोग खुद को दुनिया से अलग समझते हैं, एकदम पृथक अनुभूति कि मैं हूं। और इस पूरी दुनिया की हर घटना की व्याख्या मैं इस हिसाब से करूंगा कि मेरे फायदे में है या मेरे नुकसान में है। ये जो है ये क्षुद्र स्थिति है, बद्धावस्था है, बंधन की अवस्था है। लेकिन जब व्यक्ति इन चीजों से मुक्त हो जाता है, मैं के भाव से मुक्त होकर ये महसूस करने लगता है कि इस संपूर्ण जगत के अनंत हिस्सों में एक हिस्सा मैं भी हूं, कोई पृथक सत्ता नहीं है।